मृत्यु से पहले मृत्यु की आहट कोई बिरला गुरु ही जान पाता है या बिरला शिष्य। हर व्यक्ति नहीं जान पाता। हर व्यक्ति तो मृत्यु को देखते ही घबरा जाता है, लेकिन मृत्यु आने से पहले कभी भी मरने की तैयारी नहीं करता। हर चीज की तैयारी करता है पर मरने की तैयारी नहीं करता। और पूरा गुरु कभी भी शिष्य का साथ नहीं छोड़ते। कहते हैं पांचवी पातशाही ने, नानक कचड़िया स्यू तोड़ ढूंढ सजन संत पकया, ओए जीवन दे विछुड़न दे ओ मुआ न जाही छोड़। कहते हैं मौत के वक्त पूरे गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते, जबकि संसार का हर रिश्ता, हर साजो सामान यही छूट जाता है। तो भाई पूरे सतगुरु की बात समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखो एक किस्सा प्रचलित है कि जब दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी महाराज अपना चोला छोड़ना चाह रहे थे, उन्हें पता चल गया उस वक्त उनकी आयु केवल 47 साल और 11 महीने की थी। तब उन्होंने संगत को बुलाया और कहा कि अब उनका चोला छोड़ने का समय आ गया है। अब वो शरीर को छोड़कर वैकुंठ को जाएंगे। इसीलिए उन्होंने गुरु अमरदास महाराज जी को बुलाने के लिए कहा और अच्छी तरह से उनको स्नान करा के अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाकर उनके सामने उपस्थित किया गया। कहते हैं गुरु महाराज ने संगत को समझाया कि जब वो यहां से जाएं तो उस समय सतनाम वाहे गुरु का जाप करना, कीर्तन करना, रोना नहीं और लंगर जारी रखना। इस तरह कहकर उन्होंने गुरु अमरदास जी के सामने 5 पैसे और नारियल भेंट किए और अपना माथा टेका। और कहते हैं बाबा बुड्ढा सिंह जी महाराज के अनुसार उन्होंने गुरु अमरदास जी के सर पर तिलक लगाया और वो ज्योति ज्योत समा गए। कहने का मतलब है कि दूसरी पातशाही जो पूरे सतगुरु थे, परमात्मा का स्वरूप थे, उन्हें पता चल गया। भाई जो गुरु भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मृत्यु के समय किस तरह की वेदना होती है और मृत्यु कब आनी होती है। इसीलिए वो मृत्यु का डटकर सामना करते हैं। और मैं कहता हूं हम सभी को एक न एक दिन मरना है, लेकिन हम मरने से डरते हैं। लेकिन मरने के डर के बावजूद भी हम कभी मरने की तैयारी नहीं करते। हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना होता है, लेकिन मरने की कभी तैयारी नहीं करते। हम कहते हैं मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। अगर मरने की तैयारी करने लग गए तो फिर हम निषेध कार्यों से बचे रहेंगे। हम गुरु नाम को जप सकेंगे, गुरु नाम का भजन कीर्तन कर सकेंगे। देख लो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे स्थान पर गुरु अमरदास महाराज जी को मेरी तरह ही देखना और जो वो कहे वो करना। और इस तरह उन्होंने गुरु परंपरा को आगे बनाए रखा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें तो अभिमान है इस शरीर का। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें भी ये ज्ञान हो, हमें भी जान पड़े कि हम मृत्यु से पहले हम मृत्यु का कैसे स्वागत करें। लेकिन हम तो इस शरीर को सच समझे हुए हैं, जो शरीर मिट्टी का है, जो कभी भी खत्म हो जाता है, कभी भी इस पर क्या गुमान करना है। कबीर साहिब कहते हैं, जब जरिए तब होए भस्म तन, रहे किरम दल खाई, काची गागर नीर परत या तन की यह बड़ाई। अरे कबीर साहिब कहते हैं भाई शरीर का क्या अपमान करते हो, जब जरिए तब होए भस्म। भाई जब इसे जलाते हैं तब ये भस्म हो जाता है, तब ये क्या राख हो जाता है। और यदि इसे दफना देते हैं तो किरम दल खाई। किरम दल खाई का मतलब है जो मिट्टी के कीड़े हैं वो इसे खा लेते हैं, उनका ये भोजन बन जाता है शरीर। काची गागर नीर परत है। कुम्हार जब कच्ची गागर को पकाता नहीं है तो उस कच्ची गागर पर जैसे ही बूंद पड़ती है, जैसे ही जल पड़ता है, जैसे ही वो भीग जाती है, वो मिट्टी हो जाती है। यही तन की बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है बताओ? इसमें इस शरीर को लेकर किस चीज का अभिमान करते हैं? थोड़ी बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये शरीर केवल मिट्टी है, मिट्टी और कुछ नहीं। जब इस शरीर को कीड़े खा लें, आप समझिए उस शरीर का क्या अभिमान करना।
और जिस तरह एक मिट्टी, कच्ची मिट्टी की गागर भस्म हो जाती है, पानी में घुल जाती है, इसी तरह अग्नि के साथ होकर ये खत्म हो जाती है और जो हमने इकट्ठा कर रखा है वो सब यहां छूट जाता है। भाई समझने की कोशिश करो कि समझाने का प्रयास क्या किया जाता है। अगर मृत्यु की आहट हमने समझ ली, मृत्यु की आहट हमने समझ ली, तो हमारी रहनी बदल जाएगी, हमारी सहनी बदल जाएगी, हमारी कथनी और करनी में जो फर्क है वो एक हो जाए। भाई जैसे जी रहे हैं वैसे तो हम कभी भी मरते वक्त गुरु का ध्यान नहीं कर सकते, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, उस परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, क्योंकि हम शरीर के रिश्तों में उलझे हुए हैं। हम तो नाम को अंत समय ये समझें कि जो जपेगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी, तो भाई नाम को अंत समय वही जप पाता है, वही ध्या पाता है जो नाम को दिन रात अंगीकार किए हुए है, जिसे नाम के सिवाय कुछ नहीं सूझता, जिसके लिए गुरु और गुरु का नाम केवल वो परमात्मा सच है और कुछ नहीं। मीराबाई जी कहती हैं, मारे जन्म मरणरा साथी, मारे जन्म मरणरा साथी, थाने नहीं विसरू दिन राती, था देखा बिन कल न पड़त है, जानत मेरी छाती। मारे जन्म मरणरा साथी, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, रोए रोए अखियां राती, मारे जन्म मरणरा साथी। अब आप समझिए, वो कहती है एक जन्म नहीं, जन्म जन्म। बहुत से लोग 7 जन्मों की बात करते हैं, वो तो जन्म मरण का साथी कहती है महाराज श्री कृष्ण को, जबकि उन्होंने महाराज श्री कृष्ण को देखा तक नहीं था, केवल एक उनके हाथ में मूर्ति थी और गुरु का शब्द था जिसके साथ वो अपने आप को जोड़े रखा था, उसे ही सच समझती थी और कहती थी इस गुरु नाम को नहीं बिसरूं दिन राती, एक पल के लिए वो उसे बिसरना नहीं चाहती थी और न विसारती थी, हमेशा ही उसी नाम के साथ अपने लिप के तारों को जोड़ के रखती थी। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ध्यान रखिए, इस युग में भी ऐसे लोग हैं जो गुरु के नाम को हमेशा संभाले हुए हैं। भाई आप क्या समझते हैं दुनिया में हर व्यक्ति हमारी ही तरह? नहीं भाई, हमसे एक से एक बढ़कर भक्त है जो गुरु के लिए सब कुछ कर सकता है और कर रहे हैं, सब कुछ गुरु को सौंप दिया है। वो जानते हैं कि ये सदगुरु जिन्होंने नाम दिया है ये उनके जन्म जन्म के साथी हैं। मीराबाई की उपमा तो इसलिए दी जा रही है, या अन्य संत महात्माओं की उपमा इसलिए दी जा रही है क्योंकि अभी हमारे को जो लोग हैं इनका इतिहास नहीं पता। और देख लो, इसी इतिहास को हम बार बार दोहराते हैं, किस तरह समझाती हैं, मारे जन्म मरणरा साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। एक पल के लिए भी मीराबाई कहती है मैं उन्हें नहीं बिसारती, था देखा बिन कल न पड़त है। कहते मेरे हृदय में कल नहीं पड़ती जब तक उनको ना देख लूं, जानत मेरी छाती, ये मेरा कलेजा ही जानता है मैं किस तरह से दिन व्यतीत करती हूं। क्या हम में से कोई ऐसा है सूरमा जिसे कल पड़ती हो कि भाई मैं आज गुरु के दर्शन कर लिए हैं सूक्ष्म तो मुझे कल पड़ गई, या जिसकी छाती में इस तरह का दर्द उठता हो कि गुरु के दर्शन नहीं हुए, आज हमने सुमिरन नहीं किया, आज हमने भजन नहीं किया, या आज दिन ऐसे ही अखारत चला गया, रात को सोते समय ऐसा पश्चाताप करता है कोई? अरे वो तो कहती ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, रोए रोए अखियां राती। कहते हैं जब उनके दर्शन नहीं होते, उनसे प्रेम नहीं होता तो मेरी अखियां रोती रहती हैं। अब इस तरह का कोई विलाप करता है? भाई करता है, पूरा गुरु का पूरा शिष्य वाकई में विलाप करता है, क्योंकि मृत्यु से पहले मृत्यु की आहट वही पहचान सकता है जो गुरु से सच्चा प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, जो सुबह शाम दोपहर रात्रि सिर्फ और सिर्फ गुरु नाम से प्रेम करता है, गुरु के प्रेम के नाम में ही मस्त रहता है। देखो हमारा चित्त जो है वो संसार से हटकर गुरु के ध्यान में लगे तो हम मृत्यु की आहट को पहचान सकते हैं, मृत्यु से पहले मृत्यु की आहट जान सकते हैं
और हर समय हर वक्त ये ध्यान रहता है कि पता नहीं कौन सा शब्द हमारा आखिरी शब्द है, इसलिए अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। समझने की कोशिश करो। पांचवी पातशाही ने समझाया है, न बारिक न जोवने न विरथी कचुबंद ओ वेरा न बूझिए जो आए परे जमफंद। अरे पांचवी पातशाही कह रही है, ना बारिक भाई, जब हम बचपन में थे या जब हम बड़े हो गए या जब हम बूढ़े हो गए, किसी भी समय हमें मौत आकर दबोच सकती है, हमें यहां से चलना पड़ सकता। ओ वेरा नहीं बूझिए जो आए परे जम बंद। अब भाई उस समय क्या कर सकते हैं? उस समय कुछ कर सकते हैं? कहते हैं उस समय गुरु का नाम जप लेंगे तो हमेशा के लिए यहां से मुक्ति हो जाएगी। ध्यान रखना, धर्मराज के बुलावे से पहले ही यहां से चलने की तैयारी करो भाई। ये मत सोचो कि बस अब सब कुछ हो गया है, बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी कर दी है, अब क्या है, इन बच्चों के संग खेल रहे हैं और यहां हमेशा रहेंगे। नहीं भाई, किसी भी समय उठा लिए जाओगे, चलते फिरते उठा लिए जाओगे, उठा लिए जाते हैं, खाते पीते उठा लिए जाते हैं। जब समय आता है तब थर थर कांपते हैं। देख लो जाकर हॉस्पिटलों में किस तरह से लोग परेशान हैं। आगे जाकर जब शरीर को रोग लगते हैं तो रोगों में ही ध्यान पड़ा रहता है। आगे जाके जब परिवार के लोग दुख देते हैं और हमने सारी जिंदगी उनके लिए किया है, और जब वो हमें छोड़ के जाते हैं तब उनके साथ जो प्रेम हमने जोड़ा है वो हमें दुखी करता है। तो भाई धर्मराज के बुलावे से पहले हम कहां तैयारी कर पाएंगे? मैं तो कहता हूं धर्मराज का बुलावा इससे पहले आ जाए। और ये सोचो हर समय कि किसी भी क्षण बुलावा आ सकता है, तो खुशी खुशी गुरु घर की जो बात समझाई गई है वो समझने की कोशिश करो और यहां से चलने की तैयारी में रहो। भाई ध्यान रखना, वो ही ये सब कुछ कर पाता है या कर पाएगा या कर रहा है जो गुरु के संग प्रीति किए हुए है। उसी व्यक्ति का भाव गुरु के रंग में रंगा रहता है, जो नाम को तवज्जो देता है, जो नाम में समाहित रहता है। मैं कहता हूं जो बगैर किसी शंका के, बगैर किसी संकोच के, बगैर मन में कोई द्वेष लाए, अरे नहीं ये तो मनुष्य है, ये हमारी क्या संभाल कर सकते हैं। जैसे कहा ना, नानक कचड़िया शिव तोड़ ढूंढ सजन संत पकिया। ये पूरे गुरु हैं। ओए जीवन दे विछुड़न दे, ओए मुआना जानी छोड़। वो नहीं छोड़ते हमें, वो हमारे साथ चलते हैं। चाहे वो चोला छोड़ चुके हो, उनका शब्द फिर भी हमारी संभाल करता है। ये है पूरे गुरु की पूरी भक्ति। ये समझने की कोशिश करो जो समझाया जा रहा है। मैं कहता हूं बगैर भावनाओं के और समस्त शंकाओं को त्याग कर पहले अपने अंदर भावनाओं को प्रेरित करो, गुरु से भक्ति अपने अंदर लाओ और सभी शंकाओं को छोड़ते हो गुरु भक्ति में लग जाओ और फिर सब कुछ भुलाकर गुरु नाम को जपें, गुरु नाम का भजन करें। जो भजन में बैठते हैं उनका ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं, उन्हीं का ध्यान आज्ञा चक्र से शब्द धुन तक जुड़ता है और मृत्यु के समय उनका ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर ही 10वें द्वार यानी 10वीं गली में ही रहता है। फिर मृत्यु जब आती है तब वो मृत्यु का स्वागत करते हैं। धर्मराज के बुलाए या भेजे गए यमदूतों का स्वागत करते हैं। ये नहीं कि आम इंसानों की तरह वो डरे। भाई गुरु घर में एक श्लोक है, लालच झूठे विखे व्याधा यहां देही महवास, हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास। इस देही में लोभ लालच झूठ और इनसे उत्पन्न जो अनेक विकार पैदा होते हैं, इन्हीं का वास है इस शरीर में। जो व्यक्ति हर समय इसी शरीर के अंदर नाम रूपी अमृत को पीता है, हर हर अमृत गुरुमुख पिया, जो हर वक्त गुरु के नाम को अमृत को पीता है, चखता है, उसी के हृदय में सच्चे प्रभु का निवास रहता है और वो ही परमात्मा को याद कर सकता है। भजन